दोस्तों, टीम इंडिया इसी महीने श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारतीय टीम श्रीलंका से 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 ही मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त से होना है, तो वहीं पर T20 सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद BCCI ने राहुल द्रविड़ की जगह पर अब गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया है। वहीं पर श्रीलंका दौरे पर पहले खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI ने अपनी कमर कसते हुए टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में श्रीलंकाई टीम को उसके घर में घुसकर इस सीरीज पर अपना कब्जा जमाने के लिए 16 सदस्यों की नई खतरनाक भारतीय टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर अपने इस नए स्क्वाड से ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गैकवाड और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन समेत कई T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को अपने इस स्क्वाड से बाहर कर अब उनकी जगह पर हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन कर हर किसी को चौंकाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और टीम इंडिया के नए उभरते हुए ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा समेत 4 युवा खिलाड़ियों को अपने इस स्क्वाड में शामिल कर हर क्रिकेट फैंस को BCCI ने चौंका दिया है। तो वहीं पर टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट से पिछले 1 साल से बाहर चल रहे 2 जबरदस्त खिलाड़ियों को अचानक इस स्क्वाड में शामिल कर BCCI ने पूरी श्रीलंका की टीम को भौंचक्का कर दिया है। वहीं पर T20 वर्ल्ड कप का टाइटल हाल ही में जितवाने वाले कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद सबको लगा था कि BCCI हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का नया कप्तान T20 फॉर्मेट में बनाएगी, लेकिन टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर ने आखिरी वक्त पर अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अब हार्दिक पांड्या की जगह पर नए कप्तान के साथ टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड श्रीलंकाई टीम से इस सीरीज में 2-2 हाथ करते दिखेगी। वहीं पर BCCI के चुने हुए 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में कई नए खिलाड़ियों के होने की वजह से श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई चौंका देने वाले बड़े बदलाव, जो कि हर किसी को हैरान कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया फिलहाल T20 फॉर्मेट में ICC रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है, लेकिन इस T20 सीरीज में श्रीलंका की टीम भी नए कप्तान और कई नए खतरनाक खिलाड़ियों के साथ खेलने वाली है, जो कि भारतीय टीम को इस सीरीज में कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। तो ऐसे में इस सीरीज में दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका और भारत के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों के ब्लॉकबस्टर T20 सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा बदला हुआ नया शेड्यूल। वहीं पर श्रीलंका और भारत के बीच इस सीरीज का पहला T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इसके अलावा BCCI और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस T20 सीरीज के लिए कौन-कौन से 16 खतरनाक खिलाड़ियों का किया है चयन, जिसे देख श्रीलंकाई टीम के छूटने लगे हैं पसीने। वहीं इसके अलावा पर इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे खूंखार और घातक प्लेइंग 11। इसके साथ इस दौरे पर कौन होगा टीम इंडिया का नया बदला हुआ कप्तान और उपकप्तान। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने T20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस सीरीज में भारी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के बने नए कप्तान और नए उपकप्तान की। तो सूर्य कुमार यादव को श्रीलंका दौरे पर T20 सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है, तो वहीं पर हार्दिक पांड्या को इस सीरीज के लिए उपकप्तान बनाकर हर किसी को BCCI ने चौंकाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में है कौन। वहीं पर अब श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के रोमांचक T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल की बात करें तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का महामुकाबला 27 जुलाई दिन शनिवार को, तो दूसरा T20 का महामुकाबला 28 जुलाई दिन रविवार को, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20 का ब्लॉकबस्टर मुकाबला 30 जुलाई दिन मंगलवार को श्रीलंका के पाल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, जो कि श्रीलंकाई टीम का होम ग्राउंड होने की वजह से यह पर लंका की टीम को एडवांटेज मिलना तय है। वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के बने नए हेड कोच गौतम गंभीर ने BCCI के साथ मिलकर जिन 16 सदस्यों की खूंखार और घातक स्क्वाड का चयन
श्रीलंका को इस सीरीज में चारों खाने चित करने के लिए किया है। उस ढांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है श्रीलंका और इंडिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो अब तक ये दोनों टीमें T20 में 29 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी है, जिसमें श्रीलंका की टीम ने केवल 9 मुकाबलों में भारतीय टीम को हराया है, तो वहीं पर 19 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंकाई टीम को करारी हार का मजा चखाया है। तो वहीं पर एक मुकाबले का कोई नतीजा दोनों टीमों के बीच नहीं निकला। वहीं पर पिछले साल जब श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर T20 सीरीज खेलने गई थी तो टीम इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम श्रीलंका टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी दिखाई देती है, लेकिन श्रीलंका की टीम भी पलटवार कर किसी मुकाबले का नतीजा बदल देने का मादा भी रखती है। तो इस सीरीज में श्रीलंकाई टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम पर पड़ सकता है भारी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए चुने गए 16 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड से, जिसे BCCI ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस सीरीज के लिए चुना है। तो 16 सदस्यों के इस खतरनाक स्क्वाड में BCCI ने सबसे पहले 3 दमदार और खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया है शामिल, जो कि पावर प्ले के ओवरों में श्रीलंकाई गेंदबाजों पर कहर बरपा सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले विस्फोटक सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ ने नए उभरते हुए युवा ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को किया गया है शामिल। IPL में अब तक बल्ले से धूम मचाने वाले अभिषेक शर्मा को हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुन गया था और अपने इस चयन को सही साबित करते हुए जिम्बाब्वे दौरे पर T20 में डेब्यू करते हुए अभिषेक शर्मा ने तेज तर्रार सैकड़ा जड़ हर क्रिकेट फैंस चौंका दिया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि श्रीलंका के खिलाफ मिले इस बड़े मौके का कितना फायदा अभिषेक शर्मा उठा सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के प्रिंस के नाम से मशहूर दाएं हाथ के शुभमन गिल को किया गया है शामिल। शुभमन गिल का फॉर्म पिछले कुछ समय से काफी उतार चढ़ाव भरा देखने को मिल रहा था, लेकिन हाल ही में खेली गई जिम्बाब्वे से T20 सीरीज में बतौर ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के जीत में अहम रोल अदा किया था और इस सीरीज में टीम इंडिया के सबसे बड़े रन मशीन रहे थे। वही T20 फॉर्मेट के गिल एक तगड़े बल्लेबाज हैं, जिन्होंने T20 में 500 से ज्यादा रन बनाते हुए एक शतक तो 350 इस फॉर्मेट में बनाया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के शानदार ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को किया गया है शामिल। यशस्वी जायसवाल ने बतौर ओपनर बल्लेबाज कुछ ही समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। वहीं पर हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे दौरे पर T20 सीरीज में अपनी तूफानी बल्लेबाजी की शानदार छाप छोड़ी थी। यशस्वी जायसवाल उन बल्लेबाजों में से एक है जो कि पावर प्ले में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजों को बैकफुट में शुरुआती ओवरों में ही धकेल देते हैं। तो वहीं पर इस फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल ने एक शतक तो 550 जड़े हैं, जो कि बतौर सलामी बल्लेबाज ये आंकड़े सही माने जाएंगे। वैसे श्रीलंका दौरे पर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में किन 2 बल्लेबाजों को बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलना चाहिए। वहीं पर इस स्क्वाड में BCCI ने 2 सबसे तगड़े मिडिल ऑर्डर के खतरनाक बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के बने नए कप्तान सूर्य कुमार यादव को किया गया है शामिल। सूर्या इस फॉर्मेट के भारतीय टीम के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर बल्लेबाज है, जिनके सामने गेंदबाजी करने से हर गेंदबाज खौफ खाता है। सूर्या ने इस फॉर्मेट में काफी कम मुकाबला खेलते हुए 2600 से ज्यादा रन बनाकर T20 फॉर्मेट के फिलहाल ICC रैंकिंग में ट्रेविस हेड के बाद नंबर 2 के बल्लेबाज हैं, जिनके नाम T20 में 4 सैकड़ा दर्ज है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को किया गया है शामिल। रिंकू सिंह ने पिछले खेले गए कई T20 सीरीज के अलावा हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई सीरीज में भी अच्छी लय में दिखे हैं। हालांकि उनकी बल्लेबाजी इस सीरीज में उतनी आई नहीं थी। रिंकू सिंह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और अंत के ओवरों में बड़े बड़े गगनचुंबी छक्के उड़ाने की वजह से किसी भी मुकाबले का नतीजा पलक झपकते एक ही ओवर में बदल देने का मादा रखते हैं, जिस वजह से रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज इस समय में T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को किया गया है शामिल।
संजू सैमसन एक अंडररेटेड बल्लेबाज है जिनको टीम में होने के बावजूद प्लेइंग 11 में खेलने के मौके भी काफी कम मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब भी इनको मौका मिलता है अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ते हैं। अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में मौका मिलने पर अच्छी बल्लेबाजी संजू सैमसन ने की थी। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को एक बार फिर जिम्बाब्वे दौरे के बाद अब श्रीलंका दौरे पर भी मौका दिया गया है। हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ इनको केवल एक मुकाबले में ही मौका मिला था, तो ऐसे में श्रीलंका द्वारा विकेटकीपर बल्लेबाज के लिहाज से ध्रुव जुरैल के लिए काफी बड़ा साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ श्रीलंका दौरे पर संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल में किसे प्लेइंग 11 में मिलना चाहिए खेलने का मौका। वहीं पर दोस्तों, 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 4 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया है शामिल, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से T20 के किसी भी मुकाबलों का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्वाड के पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में जीत के हीरो और टीम इंडिया के उपकप्तान हार्दिक पांड्या को किया गया है शामिल। हार्दिक पांड्या वर्तमान समय में T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में अपने धमाकेदार प्रदर्शन के बाद बन चुके हैं। साथ ही दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाजों में से एक हार्दिक पांड्या के आंकड़े भी T20 के मुकाबले में चौंकाने वाले हैं, जहां पर बतौर बल्लेबाज इन्होंने 1500 से ज्यादा रन बनाते हुए 80 से अधिक विकेट निकले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन कर हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाले बाएं हाथ अक्षर पटेल को किया गया है शामिल, जो कि जरूरत पड़ने पर ऊपरी क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए टीम इंडिया के लिए एक खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी बनकर उभरे, जिनके नाम T20 में 70 से ज्यादा विकेट और 600 से ज्यादा रन दर्ज। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को किया गया है शामिल, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी फिरकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की शानदार छाप छोड़ी थी। वहीं पर इस सीरीज में 8 विकेट निकालकर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज भी रहे थे। वहीं पर इस स्क्वाड के चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के 6 हिटिंग मशीन शिवम दुबे को किया गया है शामिल। दोस्त, हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के कई मुकाबले में शिवम दुबे ने कई शानदार पारियां खेली थी। वहीं पर डेथ ओवरों में शिवम दुबे अपनी आतिशी बल्लेबाजी और गगनचुंबी छक्के उड़ाने के शानदार बल्लेबाज होने के साथ पार्ट टाइम गेंदबाजी करने का हुनर भी रखते हैं, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए विकेट भी निकाला है। वैसे दोस्तों, आप बताओ टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है? वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 5 शानदार गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि बड़ी से बड़ी टीमों के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम को धराशायी करने का गुदा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाजों में से एक कुलदीप यादव को किया गया है शामिल। दोस्तों, कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट निकालकर काफी कम मुकाबला खेलते हुए सनसनी मचा दी थी। कुलदीप यादव को हम सब मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं, जिन्होंने T20 के मुकाबले में काफी कम मुकाबला खेलते हुए इस फॉर्मेट में लगभग 70 विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को किया गया है शामिल, जिन्होंने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट निकले थे। वहीं पर बिश्नोई पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिनके नाम T20 में 45 से ज्यादा विकेट दर्ज है। वहीं इस स्क्वाड के तीसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को किया गया है शामिल। अर्शदीप सिंह उन गेंदबाजों में से एक है जो कि पावर प्ले और डेथ ओवरों में विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं देते हैं। वहीं पर T20 में अर्शदीप सिंह ने लगभग 80 विकेट लेते हुए टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है, जिन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप में भी धमाकेदार गेंदबाजी की थी। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर आवेश खान को किया गया है शामिल। दोस्तों, आवेश खान T20 फॉर्मेट के बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। खासकर आवेश खान मिडिल ओवर में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी, जिनके नाम T20 में 25 विकेट दर्ज है। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को किया गया है शामिल। दोस्तों,
हर्षित राणा को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज के लिए भी चुना गया था, लेकिन उनको वहां पर एक भी मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला। तो वैसे में हर्षित राणा के लिए श्रीलंका दौरे पर चुना जाना उनके लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 16 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ श्रीलंका के साथ खेले जाने वाले T20 सीरीज में जीत हासिल कर सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इसके अलावा BCCI को और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में देना चाहिए था मौका?